आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में रोशन गेट का भाग कहलाता है और ये रोशन गेट पे आप देख सकते हैं। मैं कैमरा में कहूँगा, देखिए यहाँ एक सीमेंट का एक वो डाला गया है, एक अंडरग्राउंड नाला कह सकते हैं, और नाले के ऊपर एक सीमेंट के डाला गया था। सेफ्टी थोड़ा और आगे आ जाए और देखिए इस तरीके से ये जालियाँ आपको दिखाई दे रही है। ये जालियाँ पूरे रोड, ये राम मंदिर के पास से सीमा दूर तक जा रहा है। और ये जालिया का जो ढापा जिसे हम कह सकते हैं, ये जगह जगह पहले थी लेकिन लोगों ने बंद कर दिया है इसको। तो इसके ऊपर महानगर पालिका को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ढापे बंद होने से जो बारिश का पानी है, जो बाहर का पानी आ रहा है, वो पूरे महल्लों के अंदर बस्तियों में घुस रहा है। और यहाँ हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, स्कूल भी है। अब देखिए ख़ास तौर से और आगे आ जाए, देखिए मैं यहाँ गुंजाइश तो नहीं है बताने की, फिर भी ज़रा करीब बैठकर देखें। देखिए पूरे इसके अंदर पूरी घान, पूरी मट्टी, पूरा कचरे और पूरे थैले दिखे। ये आधे ज़्यादा पूरा ये जो नाला है नीचे अंडरग्राउंड, ये पूरा इसका ये हाल है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी, जो बारिश का पानी जो आ रहा है, वो उसके अंदर सही तरीके जा नहीं पा रहा है। यही कारण है कि ये बस्तियों में घुस रहा है। और जगह जगह ये आपको जालियाँ दिखाई दे रही है, ये लोगों ने काफ़ी बंद किया हुआ है। तो यहाँ के जो जोन अधिकारी है रोशन गेट की, उनकी जवाबदारी है कि ये जालियाँ कहाँ थी, ये बंद क्यों किया गया, किसने बंद किया, किसके आदेश से बंद किया, ये आपको जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मामला किसी एक दो चार लोगों का नहीं, ये हज़ारों लोगों की बात है। हज़ारों लोगों की जान का ख़तरा है। या गंदगी होती है, उसके वजह से मच्छर होते हैं, कभी कभी तो ये हाल होता है कि सैलाब जैसे सूरत हाल हो जाती है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ के कुछ नागरिक कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे भैया इसके ऊपर? भाई साहब, यहाँ जो है तो एक बच्चे का उस दिन पैर चला गया। और अभी जो है तो मेरे चलने के समय जो है तो यहाँ चप्पल चली गई अंदर। क्या? अच्छा, बारिश के टाइम क्या हाल होता है यहाँ पर? इसमें जो है तो ये रास्ता दिखता नहीं, यहाँ पे पानी जो है तो ऐसा ऊपर से बहता। तो क्यों बहता, उसकी वजह क्या है? वजह ये कचरा कूड़ा अंदर पूरा नाला पैक है। हाँ। कितने बता सकते क्या? कम ज़्यादा हम तो देख रहे हैं, इसको जब से साफ़ी नहीं हो, बहुत दिनों से ब्लॉक हुआ है। ऐसा क्या? ये आप देख सकते हैं, देखिए डिवाइडर, ये रोशन गेट में कई जगहों पे से डिवाइडर जो लगे हुए रोड के बीच में, ये टूटे हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और कभी कभी हो सकता है बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, किसकी जान चल जाए। ये बीच के अंदर लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग शॉर्टकट मार देते हैं, क्योंकि जगह जगह ये हाल है। जूम करके बता दें, जगह जगह काफ़ी जगह पर डिवाइडर टूटे हुए हैं। इसकी तरफ भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए सुमेरा हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं हम। ये रोशन गेट का भाग है और ये मेन रोड से अंदर का रोड आ रहा है। यहाँ पर मदीना मस्जिद भी है, एक सुमेरा हॉस्पिटल भी है। अब देखिए बीच में ये हाल है। और यहाँ पर 24 घंटों हम समझते हैं कि कम से कम पूरे इलाके जाते हैं, अतराफ़ से कुछ ग्रामीण से भी लोग आते हैं डिलीवरी के लिए, क्योंकि ये बहुत मशहूर हॉस्पिटल है। और यहाँ पर कम से कम 3-4 पेशेंट डिलीवरी के आते हैं। यहाँ पर 2-3 दवाखाने भी हैं और यहाँ पर आगे 2-3 प्राइमरी स्कूल भी है। और यही रास्ते से जाते हैं, रिक्शे जाते हैं, टू व्हीलर जाते हैं। देखिए यहाँ पर, और उसके कारण क्या होता है कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, पेशेंट को भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, बच्चों को तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग जो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उनको तकलीफ़। देखिए पूरा हाल है। हालांकि ये बहुत नामचीन एरिया है और ये गिरिल बेल्ट की एक जान शान कहलाता है। इसके मुकाबले में हम समझते हैं किरारपुरा बाजीपुरे के रोड के विकास काम में तेज़ी आई है, जबकि ये काम बहुत अच्छे से होना चाहिए था। और यहाँ पर हमने देखा इलेक्शन के समय कि एमआईएम के नगर सेवक को यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में, बहुत लीड से चुन के दिया था। होना तो ये चाहिए था कि अब तक की ये रोड, ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था। खैर अब प्रशासक लगा हुआ है, कुछ मजबूरियाँ भी हैं, कुछ परेशानियाँ भी है। लेकिन सवाल ये है कि ये मेन रोड है। अगर कोई गली का अंदर का रहता समझ में आती, चलो भाई एक आधी कुछ गली रह गई होंगी। लेकिन जब मेन रोड का ये हाल है, जबकि यहाँ पर हॉस्पिटल है, मस्जिद है, प्राइमरी स्कूल है और गुंजान आबादी है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में 24 घंटे लोग आते जाते हैं कारोबार के लिए, हॉस्पिटल के लिए, काम धंधों के लिए। देखिए ये इतना बुरा हाल है। अरे ऐसा कचरा भी पड़ा हुआ है, ये देखिए पूरी, मतलब ऐसा जगह जगह ऐसा समझ। हालांकि भी ये बहुत मेन इलाका है, ये गढ़ माने जाता है, गढ़ रोशन गेट गढ़ माने जाता है। गढ़ में ये हाल है देखिए। चलिए और आपको आगे का सर्वे कराते हैं। चलिए मैं और अंदर अब गली में घुस रहा हूँ। ये गलियाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गली के अंदर कुछ विकास के काम नहीं हुए। देखिए जगह जगह पूरा उखड़ा हुआ है, आजू बाजू सीमेंट का ये रोड था, लेकिन देखिए अब पूरा खोद के डाला गया है, लापरवाही का शिकार है। इसे खोदे बाद कुछ सही तरतीब से दिया नहीं गया है। और देखिए पूरी गंदगी घान है, जिसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं। और पानी का क्या हाल है आपने देखा है, पानी पूरे वार्ड में फैल रहा है, बारिश का पानी फैल रहा है, बेतरतीब मामला है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता की जान को कहने का सेहत को ख़तरा हम बता सकते हैं। देखिए
चलिए यहाँ के गली में कुछ रहने वाले एक है यहाँ के नागरिक, क्या कहेंगे सर उसके ऊपर अभी? हाँ, ये यहाँ पर जो है तो बहुत परेशानी हो रही है। अभी ड्रेनेज का काम हुआ था तो ये पूरा ऐसे ही छोड़ के चले गए उन्होंने, सब गड्ढे वड्ढे की वजह से गाड़ियों की परेशानी हो रही है। ये कब से शिकायत है, तकलीफ है आपको? ये जिस वक्त ये इस पर काम हुआ है यहाँ ड्रेनेज मतलब महीना, 3 महीने, 4 महीने, हाँ, साल भर? 2-3 महीने, 3-4 महीने से तकलीफ। आपने को पलट के देखा नहीं? नहीं, कोई आया नहीं। वो जाके बोला लगे वहाँ पे, हाँ, लेकिन वो कोई अधिकारी वगैरह कोई आ रही नहीं, बस लापरवाही चल रही है। चलिए मैं रोशन गेट, इसको करीम कॉलोनी भी कहा जाता है, अब मैं यहाँ के इंटर हुआ हूँ, आपको गलियाँ बता रहा हूँ कि देखिए, हालांकि गढ़ माना जाता है, ये सिटी का गढ़ है, ये कोई ग्रामीण बस्ती नहीं है, ये कोई सलम बस्ती नहीं है। जैसा देखिए, जबकि सलम बस्ती में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, देखिए, और आगे की ओर लगातार देखिए। और यहाँ से लोग स्कूल को जाते हैं, हॉस्पिटल को जाते हैं, पैदल निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं, अधिक जगह जगह गंदा पानी तुमा हुआ है, छोटे छोटे इसके ऊपर मच्छर बैठते हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है, देखिए। और इस तरह से देखिए, ये पूरा यानी गली के अंदर काम ही नहीं हुआ है। ये ऐसा लग रहा है कि जो नई बस्ती है ना, आमतौर से हम देखते हैं वहाँ पर ही सूरत हाल है, जबकि ये हम समझते हैं कि ये 50 साल पुरानी ये मोहल्ला है, वार्ड है। देखिए आगे, और आगे आइए, देखिए पूरे गली का यही हाल है, कोई कोबा नहीं, कोई मतलब गट्ठू नहीं, पूरे नीचे ऊपर ज़मीन देख रहे हैं आप, परेशान हैं लोग, और हज़ारों की संख्या में यहाँ से लोग आते जाते हैं। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि साहब थोड़ा अगर विजिट कीजिएगा ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए, इस पर विकास हुआ ही नहीं है, इस पर तवज्जो दी गई नहीं है। आप ये सूरत हाल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पर काम कब से नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि जब हर वार्ड का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, निधि भी दे रहे हैं हर वार्ड को, ये भी देखा जा रहा है, तो फिर ये वार्ड के काम में तेज़ी आई क्यों नहीं? जबकि ये देखिए, आम जनता बुरे हाल है। अगर ज़मीन नीचे ऊपर है, रात के अंधेरे में लोग गिर भी जाते हैं, साइकिल पे गिर जाते हैं, पैदल गिर जाते हैं लोग। यहाँ पर 3-4 दवाखाने हैं, यानी इतना बुरा हाल है, यानी जनता को बेहद तकलीफ का सामना है। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। देखिए, ये मेन रोड है, ये महल्ले का रोशन गेट का करीम कॉलोनी है। यहाँ पर सुमेर हॉस्पिटल भी है, मदीना मस्जिद का है, बहुत पुराना रोड है। देखिए, पूरे रोड का यही हाल है, यानी काम हुआ ही नहीं है। देखिए, और यहाँ पर 24 घंटे पेशेंट आते हैं, डिलीवरी के पेशेंट आते हैं, और कभी कभी तो अगर ये सूरत हाल रही तो धचका लगता है ना गाड़ी के अंदर बैठने के बाद, तो बच्चे की जान सकती है, माँ की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए गड्ढे, और पूरे वार्ड का, पूरे रोड का ये हाल है, आप देख सकते हैं, पूरा उखड़ा हुआ है, काम नहीं हुआ है। और ये मेन महल्ला, ये बहुत नामचीन महल्ला है, और मेन रोड का ये हाल है, तो इससे आप अंदर के जो गलियां हैं उनका क्या हाल होगा, कितनी खस्ता हालत होंगी, कितनी बुरी हालत होंगी, आप अंदाज़ा ला सकते। चलिए मैं और आपको आगे को लिख चलता हूँ। चलिए, यहाँ के कुछ नागरिक है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, अब उनकी शिकायत क्या है जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नईम अंसारी है साहब। सर, ये रोड का क्या मसला है? क्या मसला? रोड का ये मसला है, इसको कम से कम 10 साल से यहाँ पे गड़े हैं। यहाँ पे आने जाने वालों के लिए, नमाजियों के लिए बहुत परेशानी होती है। और उसके अलावा यहाँ पे सुमेर हॉस्पिटल होने की वजह से जो पेशेंटों के लिए भी काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं यहाँ पे जी। और अक्सर जो स्ट्रीट लाइट बंद होने की वजह से तो 2-4 वक्त यहाँ पे नमाजी बुजुर्ग गिर भी चुके हैं जी। तो हमारी ये शिकायत है कि भाई ये रोड का काम जल्द से जल्द हो और आने जाने वालों के लिए, पब्लिक के लिए, बूढ़ों बच्चों के लिए, सबके लिए आसानी पैदा हो। क्या आपने इससे पहले माना कर पहले शिकायत करें इसकी? शिकायत के कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हमने यहाँ के माजी नगर सेवक वगैरह ये जितने भी तकरीबन लोगों से शिकायत करने के बाद में कोई उसका कुछ असर नहीं हुआ। गड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे भाई। चलिए, मैं महल्ले की लगातार अंदर की ओर जा रहा हूँ, और मैं मदीना मस्जिद, ये बहुत कदीम पुरानी मस्जिद है, उसके सामने ठीक सुमेर हॉस्पिटल है, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। और देखिए, उसके अंदर की गली है, यहाँ से भी लोग बाईपास में इमरजेंसी में जाते हैं, और लोग नमाज़ को भी जाते हैं। देखिए, लोग नमाज़ को भी अजान हो गई, लोग नमाज़ को, देखिए, और पूरी गली का ये हाल है। पूरे गली के अंदर ये रोड खड्डे हैं और गंदगी है, ड्रेनेज का पानी उबल रहा है। और अब देखिए, पूरा यहाँ पर है, और ठीक मस्जिद के बाजू है ये रोड, और ये 24 घंटों ये हाल है। और आगे की ओर आते हैं, और देखिए लोग नमाज़ को जा रहे हैं, और यहाँ पर पूरा गंदा पानी है, और जिसकी वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कपड़े ख़राब होंगे तो नमाज़ कहाँ से होंगी। और ये मस्जिद को एकदम चिपक के है, मस्जिद की गली है, सामने हॉस्पिटल है, देखिए, और पूरी ये चाल है। या आखिर तक देखेंगे आप तो पूरा ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा।
मतलब यहाँ काम हुए ही नहीं है। और यहाँ की जनता में चर्चा है कि चारों तरफ जोर शोर सुनाई दे रहा है कि विकास के काम हो रहे हैं, निधि बढ़ रही है, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए काम हो रहे हैं। और ये गढ़ है गढ़। और यहाँ पर लोगों ने, हमने देखा है कि जब चुनाव हो रहे थे तो बहुत बढ़ चढ़ के यही महल्ले ने लीड दिया था। अब सवाल ये, यहाँ की जब लोगों ने लीड दिया था यहाँ के मतलब नगर सेवक को, तो सवाल ये फिर ये विकास के कामों में भी लीड आना चाहिए था। ये जनता में चर्चा है। और आगे बताते क्या चल रहा है। चलिए, यहाँ के जो कुछ नागरिक है, जैसे हम गली में इंटर हुए तो इनका कहना है कि हमारे भी कुछ शिकायत है। आपकी क्या शिकायत है साहब? भाई ये गली जो है तो बहुत दिनों से तो पड़ी हुई है ऐसी, इसका पुरसाने हल नहीं कोई। अब मस्जिद के तो पूरे नमाज के लोग आते जाते हैं और यहाँ पे तो पूरा कीचड़ पानी रहता है, पूरा पानी यहाँ पे देखो तो पूरा तुमता है। अब क्या करना है? अब ये किसको बोलना है हमने? यहाँ पे उसको कोई देखने वाला है नहीं। ये यहाँ देखो, और मस्जिद के आगे भी देखो रास्ता पूरा ख़राब है। अभी कितनों को बोले हमने, मगर कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ के शिकायत करें, नगर सेवक से शिकायत करें। अरे भाई सबको दिखता है ना, अब शिकायत करने का कितनों को बोलना हमने? जिसको बोले है तो कोई भी आता है, अपना देखता है, चल जाता है बस। और करने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। वो गली का आगे देखो हाल, देखो आप तो चलने को रास्ता नहीं है। वहाँ से जब आते हैं कई लोग गिर गए। वो पूरी गली है तो ख़राब, एकदम एकदम ख़राब एकदम। रास्ता देखेंगे तो बोलेंगे ना आप कैसा है ये रास्ता, कोई रास्ता है क्या बोलिए? तो कैसा है, नमाज के लोग आते हैं, हमारा बोलने को तो हमारा छोड़ो है, मगर लोगों तो आने वालों को तकलीफ नहीं हो ना। ये कब से नहीं बना रोड? अरे ये मैं 5 साल से ऐसा ये रोड पड़े हुआ है। ये 5 साल से काम नहीं हुआ? 5 साल से काम नहीं हुआ कुछ भी। तो यहाँ के नगर सेवक भी नहीं आके देखे? कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई ऐसा पूछे नहीं। बस वोट जब लेने आते हैं, जब आते हैं बोलते भाई हम कर देंगे, हम कर देंगे, ये बातें करते रहते हैं। और हम क्या करिए? अब देखिए, मैं सुमेरा हॉस्पिटल के पीछे वाले रोड की तरफ आया हूँ और देखिए ये रोड का हाल। ये लगभग आपको हर जगह ये नज़ारा देखने को मिलेगा। बड़े बड़े गड्ढे, यहाँ से 2 व्हीलर जाती हैं, रिक्शे जाते हैं। और यहाँ पर एक स्कूल भी है लग के, यहाँ पर कोचिंग क्लासेस भी है। देखिए ये हाल है। अब ऐसे हालात में ये 24 घंटों का ये हाल है तो इंसान कब तक बच के चलेगा? रात का समय होता है, कभी कभी लाइट चले जाती हैं। यहाँ खंभों के लाइट भी ख़राब है, यहाँ की लोगों की शिकायत है। देखिए और आगे क्या हो रहा है, ये इतना बुरा हाल है। देखो यहाँ पर काम ही नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर 3-4 साल से काम ही नहीं हुआ है, किन्हें पलट के नहीं देखा। यहाँ के लोगों की शिकायत है। देखिए जगह जगह पूरा हाल है। और ये मेन है, मैं आपको ख़ास तौर से बता दूं कि रोशन गेट ये वो वार्ड है जो 50-60 साल पुराना वार्ड है और यहाँ की नाक कहलाता है, ग्रीन बेल्ट की नाक शान कहलाता है। और वो नाक क्या बोलते हैं ना, नाक के नीचे अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, ये वो सूरत हाल है। देखिए आप, अब सवाल ये है कि ऐसा नहीं कि प्रशासन काम नहीं करता है। जो मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदार होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, समाज सेवक होते हैं, यहाँ के नुमाइंदे होते हैं, ये उनकी जवाबदारी होती है। क्योंकि प्रशासन अधिकारी कहाँ तक जाएंगे? पूरा शहर संभालना होता है, सारी बात होती है। जब ये हाल है, देखिए ये पूरे हाल है, पूरे रास्ते हैं, यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, स्कूल को जाते हैं। लगभग ऐसी सूरत हाल आपको देखने को मिलेंगी। यानी विकास का काम नहीं है। और शहर में चल रहा है कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और करोड़ों रुपए के बजट के काम हो रहे हैं और ये सूरत हाल है। देखिए, और जनता बेहद परेशान है। अब देखिए ये बहुत लंबी सड़क है, बहुत लंबी गली है और बीच का हिस्सा है। अब देखिए मैं ख़ास तौर से बैठ के बता रहा हूँ। देखिए ये सूरत हाल है। ये जाली पूरी दब गई है, एक बहुत बड़ा सुराख कह सकते हैं, इसको बोगदा भी कह सकते हैं। यहाँ से जब बारिश आती है, तूफ़ानी बारिश आती है तो हमवार जाते हैं। और जब 2 व्हीलर वाला, रिक्शे वाला जाता है, उसको ऐसा लगता है कि ज़मीन ये रोड होंगी, लेकिन जैसे यहाँ पर आते हैं गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मार लगते हैं। बहुत परेशानी देखिए आप। और यहाँ पर पूरा ये नाला भी पैक आपको दिखाई दे रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है और घरों में पानी जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। चलिए यहाँ पर एक नागरिक है, वो हमें देखकर यहाँ पर करीब आएंगे। भैया चलिए यहाँ के कुछ नागरिक कुछ दो बात करें। क्या शिकायत है आपकी? हमारी शिकायत ये है कि 1 साल से जो है तो हम ये पानी का जो नाला है, ये पानी पूरा रोशन गेट, अपने आजम कॉलोनी और मुजीब कॉलोनी होते हुए पूरा पानी यहाँ टच होता है। और टच होने के बाद में यहाँ कम से कम 4 से 5 फीट तक पानी जमा हो जाता। आगे के तकरीबन यानी कि यहाँ से जाने की परेशानी हो जाती पूरी। यानी कोई इधर का उधर नहीं जा सकता, इधर से उधर नहीं आ सकता। ये जो गड्ढा आपने अभी दिखा है, इसमें कई लोग गिर चुके जी। यानी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है देखने वाला। अभी कारपोरेशन के अंदर 1 साल से बोए साहब को भी बताया, वार्ड इंजीनियर को बताया, सबकी साइन लेके उनको दिए, लेकिन महानगर पालिका इस वार्ड की तरफ देखने को तैयार ही नहीं है। 3 जना सेक्शन करे सर्वे करके बोलना उन्होंने।
आज तक भी नहीं हुआ। तो यहाँ के जो जिम्मेदार है, मतलब जो रहते ना माजी नगर सेवक, उनके पास गए कभी आप? हाँ, उनको भी बताया, उनको तो उन्होंने बोले अभी बजट नहीं है, ये नहीं है बोल के हमको ऐसा टाल दिया गया। और उन्होंने भाई साहब ने बोले बजट आते मैं कर दूंगा बोल। अब वो कौन सा बजट कब आएगा क्या आएगा वो पता नहीं। 3 जनरल सेंक्शन करे थे बोए साहब ने, डिप्टी इंजीनियर साहब यहाँ पे आए थे। 3 जनरल को मैंने सर्वे कराया था, इनू सब भी आए थे अपने। अच्छा। तो हमको एप्लीकेशन देके कंप्लेन देके 1 साल हो गया, पूरा मोहल्ले के लोगों के उस पर सिग्नेचर नाम के साथ दिया मैंने, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई कोई एक्शन उन्होंने लिए नहीं। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको बता सकते हैं ऐसा क्या? मतलब यहाँ के जिम्मेदारों की गलती है क्या, प्रशासन की लापरवाही, मतलब क्या? प्रशासन की लापरवाही है ये जी। हाँ, बारिश में इतना पानी तुमता यहाँ पे रास्ता बना, हमारे घरों में पानी घुस जाता, कीड़े काड़े का डर है हमारे को। ये अंडरग्राउंड नाला कब से साफ नहीं हुआ, मतलब बता? ये नाला तो कभी 20 साल से साफ नहीं हुआ नाला, ये साफ ही नहीं हुआ। साफ ही नहीं हुआ नाला। नाले के ऊपर काकड़िंग कर दी नगर सेवक साहब ने, हमारे तो नाला साफ कहाँ से होगा? ये नाला साहब को ओपन जगह लगती, उसके ऊपर जाले डाल दी। अब एक जाली है मुजीब कॉलोनी का रोड पर, आजम कॉलोनी का रोड, और पूरा रोड इसके ऊपर ही, नाले के ऊपर ही। रोशन मस्जिद से पूरा पानी यहाँ पे आता, कई सालों से हम परेशान, हमारा कुछ मसला हल हो रहा नहीं पानी गई। चलिए, मैं पूरे मोहल्ले में लगातार आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और पूरे रोड को कवर कर रहा हूँ, गली को कवर कर रहा हूँ। अब मैं जहाँ पर आया हूँ ये सादात मस्जिद है, इसके आगे। और ये देखिए गली, एक बहुत तंग गली दिखाई दे रही है, और एक गली के अंदर भी जो है तो कोई विकास का काम नहीं है, जैसा कंक्रीट है, कोबा है, सीमेंट है, कुछ भी नहीं देखिए। और यहाँ से जब ये गड्ढा है, ये ऊपर का सब टेकड़ा है, जब बारिश आती है तो पूरा पानी यहाँ से गली से पास होकर यहाँ पर आता है। ये यहाँ की सूरत हाल है, और यहाँ कोई काम ही नहीं है। और अब ये देखिए, आप आंखों का देख, जूम करके बता दे, देखो कोई काम ही नहीं है, यानी गलियों में काम नहीं, रोड पे काम नहीं। सवाल ये है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि विकास के काम बहुत दबा के चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? एक सवाल यहाँ से निकल के आ रहा है, जनता में इस बात के चर्चे हैं। चलिए और आगे की ओर चलते हैं, अंदर की जो गलियाँ हैं थोड़ा और आगे की ओर आ जाए। देखिए ये सूरत हाल है, कोई तरतीब नहीं है। इस तरह के जो रास्ते हम देखते हैं, ये वहाँ पर रास्ते दिखाई देते हैं जहाँ पर नई बस्तियाँ बसती हैं, जबकि ये 50-60 साल पुराना वार्ड है, बस्ती पुरानी है ये। और ये सूरत हाल है, देखिए यहाँ पर कोई तरह कोबा है ना, कोई सीमेंट का कंक्रीट का है। देखिए पूरा हाल, नीचे ऊपर गड्ढे हैं, यहाँ से लोग आते जाते हैं और बेनतहा तकलीफ का शिकार है। लगभग गलियों का ये हाल है। अब सवाल ये है कि फिर ये विकास के काम यहाँ पर क्यों दिखाई नहीं दे रहे, और जनता कब तक तकलीफ बर्दाश्त करे? चलिए, मैं लगातार आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और देखिए ये अब इमारत मस्जिद के करीब आ गया हूँ मैं, और पूरा रास्तों का ये हाल है। देखिए पूरे जो पुराने हैं गट्ठू थोड़े बहुत डाले हुए थे, वो पूरे उखड़ गए हैं, टूट फूट का शिकार है, और बेतरतीब है, और कोई तरह का मतलब सिस्टम नहीं है। और ये गाड़ी खड़ी हुई है, और गाड़ी खड़ी के नीचे देखो बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये इस तरह से, यहाँ मस्जिद भी है, यहाँ आगे 2 स्कूल है, और हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। देखिए 2 व्हीलर को जाते हैं, रास्ते ख़राब है, बारिश का मौसम है, कभी कभी गाड़ी स्लिप हो जाती है, गिर जाते हैं। ये कहने को छोटा छोटा आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ तकलीफ़ में बहुत जनता है। तो उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब इसके ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो देंगे। अब जो रोड के जो अंदर की गलियाँ हैं, देखिए उसका ये हाल है, कोई कोबा नहीं है, कोई गट्ठू बैठे हुए नहीं है। ज़रा जूम करके बता दीजिए, पूरी गली यहाँ से वहाँ तक काम ही नहीं है, ऐसा लग रहा नई बस्ती है। जैसा वो हिना नगर जटवाड़ा में कैसा देखा या देखते हम कि घर बने हुए हैं लेकिन रास्ते अंदर के नहीं है, बस ये सूरत हाल यहाँ की दिखाई दे रही है। देखिए मैं इमारत मस्जिद के एकदम ठीक सामने खड़ा हूँ, अरे आगे की गली का एक टर्न है देखिए, और ये गली भी एक अच्छा खासा रोड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा नीचे ऊपर है, गड्ढे है, टूट फूट का शिकार रास्ता हो गया ये। काफ़ी ऐसा लग रहा है काफ़ी साल पहले डाले हुए गट्ठू है, लेकिन पूरा टूट फूट का शिकार है। देखिए जगह जगह खुदा हुआ है, उखड़ा हुआ है, लोग पैदल आ रहे हैं, और ये हाल है। यानी ये बताने का मकसद ये पूरी बारीकी से कि गलियों के अंदर कोई तरह के डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हैं, ये बताने का मकसद है। देखिए ये सूरत हाल है, और आगे की ओर आए देखिए, ये घरों के सामने देखिए, आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कैसा लोग आते होंगे, कैसा लोग चलते होंगे, कैसी लोग तकलीफ़ का शिकार है। ये देखिए आप मुजीब कॉलोनी के रोड पर आया हूँ, यहाँ पर ये मोहल्ला एंड हो रहा है, मतलब ये वार्ड एंड हो रहा है। देखिए ये अंदर का रोड है देखिए, और यहाँ पर एक स्कूल भी है, यहाँ पर स्कूल भी है एक प्राइमरी। देखिए पूरे रास्ते नीचे ऊपर है, आधा रोड पे गट्ठू बैठे हुए, आधा रोड पे बिल्कुल नहीं है, मट्टी का है, जिसकी वजह से चीकड़ हो जाता है, लोग गिरते हैं, और पूरा ऐसा लग रहा है कि मतलब एक बस कच्ची ज़मीन है। कुछ देखिए आप ख़ास तौर से ये हाल है। मतलब अब देखिए जहाँ पर ये रोड एंड हो रहा है, मतलब वार्ड, ये मुजीब कॉलोनी का पीछे का रोड है, और देखिए पूरे गलियों का ये हाल है। थोड़ा और आगे की ओर आ जाए, जूम करके बता दे, देखिए कितना बुरा हाल है। बस ऐसा लग रहा है कि हम देखेंगे एकदम झोपड़पट्टी जो एरिया होता है आमतौर से, वो सलम बस्ती कहते हैं,
हालांकि ये एरिया सलम में आता है, लेकिन ये एरिया कहीं ना कहीं पॉश इलाके में आता है। लेकिन कई सालों से, जैसा यहाँ की जनता का कहना है कि यहाँ कई सालों से विकास का काम नहीं हो। और ये गली का बुरा हाल है। देखिए मैं लगातार गलियों में घूम रहा हूँ और आपको अलग अलग गली बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा जूम करके बता दें, ये गली के अंदर कोई तरह का, देखिए आप, ना सीमेंट का कोबा है, ना गट्ठू है, कुछ भी नहीं। देखिए आप देख सकते हैं। और ये रोशन गेट का इलाका है यहाँ की। और ये सलम मतलब ग्रीन बेल्ट की आन बान शान कहलाता है, लेकिन आज आन बान शान में दाग लग चुका है और पूरी घान लग चुकी है। ये आप तस्वीरें में देख सकते हैं। चलिए सादात मस्जिद की मैं बाजू खड़ा हूँ और देखिए अंदर की रोड, यहाँ से लोग लगातार नमाज को भी जाते हैं, स्कूल को भी जाते हैं। बहुत बड़ा मोहल्ला है, शॉर्टकट के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा घान है, देखिए ना कोबा है, ना सीमेंट है, ना कुछ है। सर आप क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ का तकरीबन 40 साल पुराना रहवासी हूँ जी। और इस गलियों में जो लोग ज़्यादातर आम तरफ लेडीज़ ख़वातीन का भी है और यहाँ से तो नमाजी लोग भी गुज़रते हैं, क्योंकि मस्जिद का काम आलीशान चल रहा है, लेकिन नमाजी लोगों के लिए इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पर। और पूरा पानी बारिश का पूरा आके यहाँ पे रुक जा रहा है और ये रोड का काम तकरीबन कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। न जाने किस वजह से प्रशासन इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। और अभी ये चैम्बर लाइन का काम हुआ है इसका, लेकिन वैसी ही गली में पूरी वैसी मट्टी वगैरह पूरा वैसी छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से पूरा गली में कीचड़ हो रहा है और गाड़ियाँ वगैरह स्लिप हो रही है, जिससे ज़ईफ़ हज़रात को, बच्चों को, ख़वातीन को बहुत तकलीफ़ का सामना गुजरना पड़ रहा है। और हमारी यही दरख्वास्त है प्रशासन से कि इस तरफ तवज्जो दे और इस रोड का और ये गलियों का जो काम है, जो पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। सादात मस्जिद के पास एक बॉडी है, इसे बॉडी की गली भी कहा जाता है। देखिए मैं थोड़ा आगे आके और आ जाता हूँ। देखिए ये पूरे गलियों का ये हाल है। पुराना काम है, टूटा फूट का शिकार है और ऐसा अधूरा काम करके छोड़ा हुआ है। कोई तरतीब नहीं है, कोई गट्ठू नहीं है। पूरा लगभग पूरे यही गलियों का ये हाल है। और ये रोशन गेट कहलाता है। ये बहुत वीआईपी एरिया में गिने जाता है। हालांकि सलम एरिया वीआईपी में गिना जाता है। 50 साल पुरानी बस्ती है, साल पुरानी, लेकिन इतना बुरा हाल हो गया इसका कि इससे तो अच्छा किराड़पुरा, बाजीपुरा और जो नारेगा वो अच्छे लग रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। लगातार अंदर की गलियों की ओर घूम रहा हूँ और अंदर की मैं गली आपको इसलिए बारीकी से बता रहा हूँ। देखिए ये घरों के सामने का हाल है। देखिए ये लगभग हम जब पूरे वार्ड में घूम रहे हैं तो यही सूरत हाल है। और यहाँ के लोगों का साफ तरह का कहना है कि यहाँ पर कई सालों से काम नहीं हुआ। देखिए आपके आंखों के सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। और ये बहुत बड़ी बस्ती है। अब देखिए इतना बुरा हाल है। अब लोग कैसा चलते होंगे, कैसा बच्चे चलते होंगे, बड़े बुजुर्ग, अब ये तो वो जाने ऊपर वाला जाने, इतना बुरा हाल दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको पीछे गली कैसा बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये पीछे का भाग है। देखिए पूरा इतना पूरी गंदगी का अंबार है, रास्ते टूट का शिकार है, बेतरतीब मामला है। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, कितनी तकलीफ शिकार है, वो बहुत बहरहाल। यहाँ की जब जनता से हम बात कर रहे थे तो एकदम बेसुध थे। बोलते ना कि गम सहते सहते कभी ज़िबान बंद हो जाती है, अल्फाज भी नहीं निकलते हैं। या बोलते हैं ना कि भाई आंसू सूख गए हैं। बोलते हैं ना कि कोई बोलो आपको क्या गम है तो वो कहता है कि मेरे आंसू सूख गए। तो कुछ ये सूरत हाल है। देखिए यानी जनता के पास अल्फाज भी नहीं है कि हम शिकायत किस तरह से करें। यही सूरत हाल पूरे वार्ड की है, गलियों की, अंदर की है। अब सवाल ये है, इतना बड़ा वार्ड है तो क्यों वहाँ काम नहीं हो सका? यहाँ के जो लीडरान हैं, मुकामी जो समाज सेवक है, उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी? हालांकि काम हो रहे हैं, पैसा आ रहा है, प्रशासन सक्रिय अलर्ट है, लेकिन जो मुकामी तौर से जो लीडरान होते हैं, ये उनकी कहने की एक हम समझते हैं कि उनकी नुमाइंदगी की ज़रूरत है। अगर वो ताकतवर रहते, वक्त पर नुमाइंदगी करते तो आज सूरत हाल कुछ अलग होती। क्योंकि ये रोशन गेट है। ये रोशन गेट को आन बान शान से कहा जाता है, लेकिन आज पूरी घान का ढेर में तब्दील हो गया है। हम जब रोड के अंदर घूम रहे हैं, वार्ड के अंदर, तो एक यहाँ पर स्कूल है। देखो सना स्कूल है, इंग्लिश स्कूल है बच्चों का। और आप थोड़ा आगे की ओर आ जाए, थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखिए बच्चे, ये छोटे बच्चे, अभी स्कूल छूट गया है। जब हम आए तो स्कूल छूट गया है। वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं। यहाँ के जो एचएम है, मैडम क्या कहेंगे यहाँ के रास्ते की तकलीफ के लेके आप? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअल मैं यहाँ पे स्कूल में एचएम हूँ, लेकिन बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे, ये पानी के डोबारे गड्ढे, ये रोड नहीं बनने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को आने जाने के लिए। पेरेंट्स थोड़ा सा ये कराहियत करते हैं कि भाई कैसा बच्चों को लाए लिख जाए। बड़ी दिक्कतों का सामना है। और ऊपर से लाइट का जो ये खंबा है वो भी बहुत तकलीफ़ दे रहा है हमको। एमएससीबी में कई बार हमने कंप्लेन भी करे कि इसका जो है तो ये खंबा हटवाइए। वो बोल रहे हमारा काम नहीं है। ये कारपोरेशन के रोड कारपोरेटर्स क्या कर रही है ये भी पता नहीं है कि रोड्स नहीं बन रहे हैं।
तो ये काम इनकम्प्लीट क्यों है? ये कब से काम नहीं हुई? ये तकरीबन कई यहाँ तो रोड कभी ये गली में तो बना ही नहीं। मुझे कितने साल से, 3 साल 4 साल? नहीं, मैं ये स्कूल, हमारा स्कूल को नियर अबाउट अब 10-12 साल हो रहे। जब से रोड का काम हुआ नहीं? ना, रोड का काम कभी हुआ होगा तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जब से मैं हूँ 3 साल से तो मैंने रोड का काम यहाँ पे देखा ही नहीं है। ये गली का हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत रेती मट्टी और कंक्रीट डाल के थोड़ा सा उसको लेवल करे थे स्कूल के लिए, बच्चे आते करके, लेकिन अब फिर गाड़ियाँ आती जाती, यहाँ से बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती, और उसमें क्या हो गया, बड़ी गाड़ियाँ गुजरने से और गड्ढे हो गए। तो बहुत मतलब इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हमको कि आपको बता भी नहीं सकते हम। यहाँ के जो साबिक़ा नगर सेवक कभी आके देखे पूछा? कौन है यहाँ के? सईद भाई है शायद। हाँ जी। हाँ, तो मतलब उनकी अहलिया थे जी। हो तो अब उनसे तो कभी हमारा साबिक़ा हुआ नहीं, लेकिन उनका देखना काम है, देखना चाहिए। और हम कब तक बोलेंगे? उन लोगों को समझना चाहिए कि हमारा एरिया है तो हमको डेवलप करना चाहिए इसको, ताकि अगली बार उनको खड़े रहने के लिए लोग हाथ से आकर बोले कि आप खड़े रहिए, आपने इतना अच्छा काम किया था, आपने रोड बनाए थे, लेकिन वो उनका तो कहीं आता पता ही नज़र नहीं आता। कभी मैंने तो देखा नहीं उनको यहाँ पर। अब वो बनाते होंगे नहीं बनाते होंगे, उनका काम अल्लाह को मालूम, अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन हमको तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना अभी। आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे स्कूल में 1st to 10th है हमारा। इंग्लिश मीडियम भी सुबह से चलता। और संख्या कितनी बच्चों की? हमारे स्टैंड बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। 181 बच्चे उर्दू मीडियम के हैं जी, और इंग्लिश मीडियम के 200 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये स्कूल के मैडम हैं, एचएन है, और जब हम रोड से गुजर रहे गली में, एक रोड के गली में स्कूल है महल्ले के अंदर, और छोटे छोटे बच्चे आते हैं, और ये बहुत बातों में उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि हमारे पैसे से हमने रेती मट्टी वगैरह डाले थे ताकि बच्चों को तकलीफ़ ना हो। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए हम समझते हैं बहुत बड़ी बात है, एक तमाशा कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी प्रशासन की। अब देखिए, स्कूल है ये स्कूल, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और ये बच्चे कल देश का भविष्य बनने वाले हैं, तो कम से कम उनको पढ़े लिखे तक तो सहूलत मिलना चाहिए। और साफ़ तौर से कहा जा रहा है कि यहाँ के जो मुताल्लिक़ तमाम जो ज़िम्मेदार थे, यहाँ के सोशल वर्कर बोलिए जो भी थे, ये उनकी कहने का अखलाक की ज़िम्मेदारी थी। वो कह रहे हैं खुल के कि हमने कभी देखा नहीं है सारी बातें। तो कहने का मतलब ये है, और एक ये भी कहा है कि आप काम करना था ताकि हम आपको बोले कि आप खड़े रहो, आपको चुन के देते। ये इनके अल्फाज है कि आपने ऐसा काम करना चाहिए था कि लोग आपकी डिमांड करें कि आप खड़े रहो। तो बहरहाल आप सारी बातें आपके सामने हैं और जनता खूब देख रही है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, और आप पूरा हम वार्ड को घुमाना बताना चाह रहे हैं। देखिए, ये गली है, और ये गली का कई सालों से काम नहीं हुआ है। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आमतौर से ये शिकायत रहती है कि मीडिया वाले बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं, कुछ गलत भी बता देते हैं, ऐसी शिकायत भी होती हैं, कहा भी जाता है, लेकिन हम करके आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं कि इससे देख के आप अंदाजा ला सकते हैं कितने सालों से काम नहीं हुआ है। और जनता भी खुद कह रही है कि कई सालों से काम नहीं हुआ। अब देखिए रोड का क्या हाल है, देखिए, और ये बहुत मेन रोड है, ये वार्ड का बहुत 4-5 रोड है मेन, उसमें एक बहुत बड़ा मेन रोड माना जाता है। और देखिए, यहाँ से लोग स्कूल जाते हैं, कारोबार को जाते हैं, यहाँ से जब इंतकाल हुआ तो जनाजे भी जाते हैं, क्योंकि जनाजे का रुख इधर से होता है, क्योंकि गलियाँ आपने देखा तंग है, ये खुला रोड है, यहाँ से जनाजे भी जाते हैं। और सूरत हाल देखिए, पूरे टूट फूट का शिकार है। अब कैसा जाते होंगे, कैसा आते होंगे, ये तो जनता जाने और ऊपर वाला जाने। देखिए, मैं थोड़ा और ऊपर की ओर आता हूँ। देखिए, पूरे रोड का काम नहीं हुआ है, और कई सालों से नहीं हुआ, ऐसा यहाँ की जनता कहता है। आप एक तस्वीर में देख सकते हैं, आप पूरा एक बेतरतीब रोड है, लोग टू व्हीलर से आते हैं, ये बच्चा साइकिल पे, देखिए बच्चा भी आ रहा है, कैमरा में दिखाऊं, देखिए ये बच्चा साइकिल पे जा रहा है। अब ये बच्चा ठीक है, अगर बच्चा गिर जाए तो जाहिर सी बात है ज़ख्मी होगा, ठीक है, किसी की जान नहीं जाएंगे, लेकिन हाथ का टूट जाना, कुछ टाँके लग जाना, ये भी एक मायने रखती है ना, ये भी एक तरह का नुकसान है। देखिए, और आगे इधर देखिए, पूरा रोड का ये हाल है, और लोग कैसे जाते होंगे, क्या नहीं जाते होंगे, ये बहुत एक सवाल उभर के आ रहा है। और ये बहुत मेन रोड है, ये मेन रोड है, क्योंकि गलियाँ तंग होने से यहाँ से लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जनाजे जाते हैं, देखिए शादी के बारात भी जाती है, बहुत से, मतलब ये देखिए मेन रोड है, और इसका ये हाल है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। बिलखिस मस्जिद के रोड के करीब आया हूँ, और देखिए रोड का क्या हाल है, ज़रा जूम नीचे करके बता दें। देखिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, उखड़ा हुआ है, पानी तुमा हुआ है। अरे कह सकते हैं कि लगभग आधे से ज़्यादा जो वार्ड की सूरत हाल है वो यही है। कुछ पुराने रास्ते जो कदीम बने हुए थे वो जरा ठीक ठाक है, तो उसके आड़े में मामला चल रहा है, देख सकते हैं आप। चलिए, यहाँ पर एक नागरिक है। रोड का काम नहीं हुआ, ऊपर का काम हुआ सिर्फ। कहाँ से काम नहीं हुआ सर? ऊपर से इमाद मस्जिद के पास से काम हुआ, नीचे का काम नहीं हुआ। इकबाल भाई बोलो, बड़े भाई। जी इकबाल। चलिए, यहाँ के नागरिक है, यहाँ के रोड से इनको क्या तकलीफ है, कहना चाहिए, क्या कहेंगे रोड के बारे में आप? और यहाँ का रोड तो बहुत गलीज हो गया है, और सारी जगह खड्डे पड़े हैं,
हर टाइम 1-2-3 बच्चे गिर रहे हैं, 1-2 गाड़ी वाले रात में गिर रहे हैं अंधेरे में, बहुत तकलीफ है रोड पे। ये कब से काम नहीं हुआ, अंदाजा बता सकते हैं आप? अब वो 5 साल वो मुझे मैंने गट्टू बिठाया जब से काम ही नहीं हुआ। कितने साल हो रहे उसको? अब 10 साल से ऊपर हो गए उसको। मतलब 10 साल से काम ही नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। आके देखने वाला नहीं तो बनेगा क्या हो। आपने शिकायत करे महानगर पालिका में जाके? शिकायत किए भी तो कुछ नहीं हो रहा। मसला लोग हाँ ठहरो बोले करेंगे, उस पर आदमी कुछ किए नहीं। कि मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और ख़ास बात ये है, देखिए यहाँ थोड़ा काम हुआ था, ये सीमेंट का कोबा जिसको कह सकते हैं, लेकिन डेयरी जेल का काम हुआ था। देखिए आखिर तक मैं बता दूँ, देखिए लेकिन जो तरीका होना चाहिए कि काम करे बाद को मिलाना चाहिए, कच्चा पक्का मिलाना चाहिए, लेकिन नहीं है बेतरतीब। अब यहाँ से पानी मरेगा, फिर डेयरी जेल चौकअप होंगी, फिर बारिश का पानी मरेगा, फिर शिकायत आम होंगी, गंदा पानी पीने को आ रहा, इस तरह से ये भी एक वजूहत है। ये हाल है। देखिए मैं बिल्किस मस्जिद के एक पीछे के भाग में आया हूँ और पीछे के भाग में लगातार गलियों का ये हाल है। रोड जो अंदर के रोड होते हैं, ये देखिए पूरा ये हाल है, ये हाल है। अब सवाल ही हम आपको कितने गलियाँ बताएं, वार्ड बहुत बड़ा है, लेकिन हम अलग अलग गलियाँ आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यकीनी तौर से ये वीडियो हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब भी देखेंगे, ज़रूर देखेंगे और देखना भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा सच बताता है, पूरे बारीकी से बताता है। ये आपकी एक मदद हो जाती है। हम कह सकते हैं कि हम हमारे माध्यम से प्रशासन की मदद कर रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये काम नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, कि फंड नहीं आया था, कि सही नहीं आया था, या काम क्यों नहीं हुआ था, इसकी भी कहने की जांच की ज़रूरत है। चलिए मैं बारी बारी से आपको अलग अलग यहाँ के वार्ड की गलियाँ बता रहा हूँ। देखिए अंदर के पूरे रास्ते ये हाल है, काम ही नहीं हुआ है। और ये वार्ड है, यहाँ जनता रहती है और 50-60 साल पुराना ये वार्ड है। और यहाँ पर हमने देखा है आमदार के समय यहाँ की जनता ने एमआईएम पार्टी को बहुत वोट दिया था, ये सच है। और यहाँ के नगर सेवक कहने के एमआईएम के थे। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहने का एक सवाल है कि भाई इतने सालों से काम नहीं हुआ है तो काम होना चाहिए था। ये जनता की शिकायत है। उनके भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि कम से कम हमारी बात को बुरा ना मानते हुए आप खुद बराह रास्त वार्ड में आइए और देखिए। फिर भी हम ऐसा समझ लीजिए कि पूरे खुल के नहीं बता रहे हैं। आप जब खुल के आएंगे, जनता से बात करेंगे, तो बाकी घोड़ा मैदान आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं लगातार ये रोशन गेट, करीम कॉलोनी, मकसूद कॉलोनी, फिर वार्ड के मैं आपको रास्ते बता रहा हूँ, अंदरूनी रास्ते बता रहा हूँ। देखिए पूरा ये हाल देखिए, बने नहीं है, ना कोबे दिखाई दे रहे हैं, ना गट्ठू दिखाई दे रहे हैं, नीचे ऊपर मामला है, चिकड़ हो रहा है। बस यहाँ के लोग आप समझ सकते कैसा रह रहे होंगे। और इधर का देखिए पूरा टूट का हाल है। और कुछ आपको जो पुराने गट्ठू दिखाई दे रहे थे, यहाँ के लोग कहना है कि ये 5 साल मतलब 10 साल पहले जब मुजीब आलम शाह साहब जो उस टाइम हुआ करते थे, ये उनका काम है। यहाँ के लोगों का कहना ऐसा है। अब देखिए यहाँ का भी गट्ठू बैठे हुए, लेकिन बेतरतीब है, कुछ हिस्सा छूटा हुआ है और कुछ काम किए होंगे जैसा होना चाहिए। अगर कई विकास के काम होते हैं डेयरी लैंड के तो उसको वापस से सही मिलाना चाहिए। ये कहने की जवाबदारी जिम्मेदारी है, वो भी नहीं हो रहा है। उसके कारण क्या होता है कि वो बीच का पट्टा उखड़ने से पूरा रोड रास्ता उखड़ जाता है और नुकसान होता है। देखिए इधर भी देखिए पूरा ना कोबा है, ना रास्ता है, ना कुछ है, ये आप देख सकते हैं। और जो काम दिखाई आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी कदीम पुराना काम दिखाई दे रहा है। यहाँ की जनता का सीधा कहना है कि ये 10 साल पहले काम हुआ था। अब सवाल ये है कि यहाँ पर देखे हमने ये गढ़ है, और ख़ास तौर से ये मैं कहूँगा कि इमाम का गढ़ माना जाता है। मैं एक बार फिर कह दूँ कि कुछ लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं पार्टी की आलोचना कर रहा हूँ। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ के जो लोगों में एक इमाम बैठी हुई है, मैं उनके दर्द को बयान कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उससे शिकायत भी होती है। तो बहरहाल अब यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनका अखलाकी फ़र्ज़ है। ये हम तो बता दिए, हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी करे, ये आपकी अब जवाबदारी है कि जैसा हम गली गली घूम रहे हैं, आप भी आइए तो आपको पूरा सच सामने आ जाएगा। चलिए मैं ऐसे भाग में आया हूँ, यहाँ पर जहाँ खड़ा होना, ये नाला है, ये बहुत बड़ा नाला है, इस पर सीमेंट का ढांपा डाला हुआ है और जगह जगह देखिए ऐसा। ये ज़रा करीब आ जाए और डीपनेस बता दे ताकि समझ में आ जाए कि कितना बड़ा नाला है। एक छोटी नदी कह सकते हैं, इतना बड़ा डीप है इसके अंदर, ये बहुत बड़ा डीप है। अब थोड़ा मैं आपको ख़ास तौर से ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ जगहों पे क्या सूरत हाल है। देखिए ये यहाँ का जो ढापा है, देखिए मैं उठा के बता रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने, मुकामी लोगों ने ये देखिए, ये पुराना कुछ तख्ते वख्ते डाल के बैठ गए। ये देखिए आप, ये नहीं कि आर्जी तौर से, यानी इसका कोई भरोसा नहीं है, अगर कोई बच्चे से स्लिप हो जाए, ये इसके अंदर गिर जाए, मैं ख़ास तौर से कहूँगा बताते। देखिए ये देखिए जूम करके बता दें, ये 6 से 7 फीट डीप है। अगर इसमें कोई बच्चा चला जाता है या आदमी भी चला जाता है तो जान जाने का जोखिम है। देखिए, और ये पूरा बात जाली नहीं है, ये बेचारे लोगों ने कैसा भी देखो तख्ते डाल दिए हैं कि भाई किसी का जान ना जाए। लेकिन सवाल ये है कि बारिश का पानी आता है और बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती है, तो इसकी क्या हकीकत है? जब सैलाबी सूरत हाल होंगी तो ये भी फेंके चल जाएगा।
और जब लोग यहाँ से बच्चे गुजरेंगे तो उनको मालूम है कि जाली है, और बेत अगर ऊपर वाला ना करे इसमें अगर चले जाए चलते चलते, क्योंकि गली में भी ये गली का हिस्सा आप देख सकते हैं, बेशुमार बच्चे आते जाते हैं, कोई बच्चा चले गए तो सीधी सी बात है कि इसकी जान चल जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर भी बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब देखिए जहाँ पर ये ढापा आ रहा है, ये बहुत बड़ी एक नाला है, उस पर सीमेंट का कंक्रीट डाला हुआ है और जगह जगह जाली बिठाई, ये सामने आपको स्क्रीन पे बताया, और ये राम मंदिर के पास से आ रहा है। ये बहुत बड़ा नाला है ये, और हम समझते हैं कि 30-35 साल 40 साल पहले से काम हुआ था, बहुत पुराना नाला है ये। और जब मुजीब आलम साहब यहाँ के नगर सेवक हुआ करते थे और उप महापौर भी हुआ कर सकते, ये उस ज़माने की बात है ये। अब देखिए मैं थोड़ा आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं कैमरा में से जूम करके आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाए। अब देखिए ये पीछे का भाग है, और यहाँ पर देखिए अब कितना बुरा हाल है, तो और करीब आ जाए। देखिए मैं बैठ के बता रहा हूँ, देखिए कितना ये बुरा हाल है। देखिए ये ढापा, यहाँ पर कोई जाली कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर अगर गिर जाए, अगर 10 साल का बच्चा गिर जाए तो शायद उसकी चीख भी ना निकले, क्योंकि पीछे का भाग है। अक्सर पीछे के ये गली ऐसी सेफ़ है, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि सेफ़ गली है ये। यहाँ पर बच्चे आते हैं, और बाजू कोचिंग क्लास भी है, स्कूल भी है, और यहाँ पर बच्चे दौड़ते हैं, खेलते हैं। यहाँ अगर कोई रात के अंधेरे में ये तख्ते डाले हुए, अब बहुत से बच्चे को पता नहीं चलता कि तख्ता है कि क्या है, अगर गिर जाए, कुछ हो जाए, किसी की जान चल जाए, जा सकती है। जब ये सूरत हाल है तो जा सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वार्ड का इतना बुरा हाल है, और ये रोशन गेट है, रोशन गेट है, लेकिन हम समझते हैं ये रोशन हटा देना चाहिए। अब ये वार्ड का नाम जो है तो अंधेरा गेट होना चाहिए। देखिए ब्राइट कोचिंग क्लासेस के सामने वाले हिस्से में आया हूँ, और ये रोड जो है तो बिल्कुल मस्जिद की तरफ भी जाता है, उसके अंदर में एंटर हो रहा हूँ इधर। अरे अंदर के गलियाँ है, ये अंदर के रोड भी कह सकते हैं, छोटे छोटे। अब देखिए रोड का क्या हाल है, डैमेज उबल रहा है, टूट फूट का। देखिए इधर ये साइड से पता, देखिए और आगे आ जाए आप, देखिए पूरा टूट फूट है। देखिए अरे गट्टू दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बहुत पुराने कह सकते हैं, ये नहीं कि इतना बड़ा वार्ड है। अरे कोई विकास का काम नहीं दिख रहा है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, कोई खबर को बड़ा चढ़ा के पेश नहीं कर रहे हैं, जो मानो आयन जो दिख रहा है वही बता रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और जनता के मन में गुस्सा है, जनता तो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हमने बोले भाई चलो अच्छे अंदाज से बता देते हैं, ताकि यहाँ के जो मकामी जिम्मेदारान हैं, लीडरान हैं पार्टी के, उनकी भी इशारा मिल जाए कि भाई ये हमारे बोलते ना नाक के चिराग तले अंधेरा, बिल्कुल वही सूरत हाल है। रोशन गेट है ये, और गढ़ माना जाता है, और ये हाल है देखिए। और ख़ास बात ये है कि मैं खुद स्वयं इस वार्ड का रहने वाला हूँ, मैं इस वार्ड का पैदाइशी हूँ, मुझे यहाँ की पूरी सूरत हाल मालूम है, सारी हकीकत मालूम है, करके मैं इतना बहुत ही एतमाद के साथ, भरोसे के साथ कह रहा हूँ। उम्मीद करते हैं यहाँ के जो भी अब मुताल्लिक़ा लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं या पार्टी के जिम्मेदारान हैं, यहाँ आने वाले हैं, ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि भाई ये परेशानी को आप दूर कीजिए। मान सकते हैं कि प्रशासन लगा हुआ है, काम में ताख़ीर हो रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी ताख़ीर नहीं होना चाहिए कि कोई कह रहा है 5 साल से नहीं हुआ, कोई कह रहा है 8 साल से नहीं हुआ है, कोई कह रहा है 10 साल से नहीं हुआ। अगर इतने साल से अगर चल रहा है तो प्रशासन है, कोई अंग्रेज़ों का प्रशासन तो बैठा हो नहीं है कि हमारी कोई हिंदुस्तानियों की बात सुन रहा नहीं है, प्रशासन भी बैठा है। तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब सबके हैं, तो क्या हमारे काम नहीं हो सकते? ये जनता में चर्चा है। देखिए मैं लगातार पूरे वार्ड के अंदर लगातार बारी बारी आपको गलियाँ बता रहा हूँ, मेन रोड बता रहा हूँ अंदर के। ये देखिए सूरत हाल है, यहाँ भी कोई विकास का काम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सब रास्ते टूट फूट का शिकार है, नीचे पर ज़मीन है। ये आपके सामने सूरत हाल है, और पेपरों में आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि स्मार्ट सिटी बन रहा है, करोड़ों रुपए के बजट पास हो रहे हैं, सारी बातें यकीन से हो रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि इतना बड़ा रोशन गेट इलाका है, और सबसे बड़ा इलाका है ये गढ़ माना जाता है, और वहाँ पर अगर इस तरह की सूरत हाल है तो सवाल तो उठना फितरी अमल है, सवाल तो उठेगा साहब। अब सवाल ये, जब सवाल उठे तो जवाब देगा कौन? चलिए मैं आप ये मदीना मस्जिद के जो पीछे का भाग है, जब मकसूद कॉलोनी का रोड जाता है, अब वो हिस्से में बता रहा हूँ। पहले आपको मैंने सामने के हिस्से से बताया था, अब मैं आपको पीछे के हिस्से से बता रहा हूँ। देखिए ज़रा करीब जूम करके बता दे, देखिए ये पूरा हाल है देखिए। और ये हम रोशन गेट में आए हुए, कहीं गलतफहमी का शिकार ना हो कि आप मिसरवाड़ी में आए हैं कि नारेगांव में आए हुए, गलतफहमी का शिकार ना हो। ये रोशन गेट का भाग है देखिए, और बड़ा VIP इलाके के नाम से मशहूर है कि भाई ये रोशन गेट है, और ये अंदर की सूरत हाल है, और जनता इतनी परेशान है। आप देखिए इतना कई सालों से काम नहीं हुआ है। देखिए आप खुद एक स्क्रीन पे देख रहे हैं। सवाल ये है कि 5 सालों में 8 सालों में क्या निधि नहीं आई थी, क्या पैसे नहीं आए होंगे, क्या विकास के काम नहीं हुए थे? ये जनता में चर्चा है साहब। अब सवाल ये, सवाल तो उठ रहे हैं, अब जवाब देंगे कौन, पूछती है जनता। अब चलिए मैं सीमा दूध डेयरी जो
रोशन गेट के पास है, उसके पीछे के भाग में आया हूँ। ये मकसूद कॉलोनी का एरिया भी कहलाता है, सिमर डेयरी भी है। थोड़ा मैं पहले बता दूँ, देखिए ये कितना करीब थोड़ा जूम करके बता दें, चलते चले आप, देखिए कितना बुरा हाल है। और पूरी गली का पूरा हाल है, देखिए पूरी गली का। और यहाँ पर बड़े बड़े मतलब स्टोर भी है, दूध डेयरी भी है, कोचिंग क्लास भी है, स्कूल भी है, 5-6 मस्जिदा भी है। हज़ारों की संख्या में समझते 24 घंटे लोग आते जाते हैं। यार ये गली का शॉर्टकट है, ये आपको छोटी गली ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन शॉर्टकट के लोग मारते हैं। यहाँ पर ख़वातीन आती है, हमारी माँ बहनें आती है, और इतना बुरा हाल है। बारिश का महीना भी चल रहा है। अब और अगर 2-4 अगर तूफ़ानी बारिश हो जाए तो जाहिर सी बात है और उखड़ जाएगा, मट्टी बह जाएंगी, बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, तो काम कैसे होगा ये, और जनता की तकलीफ़ दूर कैसे होगी। तो तकरीबन हमने आपको वो शार्ट में हमने बताने की कोशिश करें। अब ये मुताल्लिक़ा जो यहाँ के ये इंजीनियर है महानगर पालिका के जो जिम्मेदारान हैं, ये उनकी जवाबदारी है कि आप भी घूमिए, जैसा हम घूम रहे हैं आप भी घूमिए, सर्वे बनाइए, रिपोर्ट बनाइए, क्या हो सकता है करने की कोशिश कीजिए। और ख़ासकर जो सियासी लीडरान हैं, ये उनकी जवाबदारी है। मैं सभी पार्टियों से कह रहा हूँ, क्योंकि सब पार्टियों को चुनाव में आना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपकी भी जवाबदारी बनती है कि आप भी अपने तौर से असर रसूख इस्तेमाल करते हुए यहाँ की जनता की परेशानी दूर कीजिए। क्योंकि रोशन गेट है, ये रोशन गेट है, ये कोई खेड़ा पड़ा वाला इलाका नहीं है। अब जब यहाँ की सूरत हाल है तो यहाँ के लोग जाहिर सी बात है दूर दराज बात करते होंगे कि साला हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा है यार, हमारे वार्ड का खुद बुरा हाल है। इसमें क्या होता है कि पार्टी की बदनामी होती है, कार्यकर्ताओं की बदनामी होती है, लीडरों की बदनामी होती है। ये ऐसी बातों से क्या होती है, बदनामी हो जाती है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई लोग हमको बुरा क्यों बोल रहे हैं, हमारी बदनामी क्यों हो रही है, लोग हमसे शिकायत क्यों है। ये अंदर की बात आपको बता रहे हैं, ये कोई आपको बताएगा नहीं। ये तो आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको बता रहे हैं और जनता के हित में बता रहे हैं। हमारा कोई जाति स्वार्थ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम प्रशासन के लोग भी जागेंगे, नेता भी जागेंगे, सोशल वर्कर भी जागेंगे, समाज सेवक भी जागेंगे। ये वक्त हालात की ज़रूरत है, वक्त की पुकार है। न तो याद रखिए 4-6 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं और ये गलियों से आपको गुजरना है। और जब जनता सवाल करेंगी, जब आपको जवाब देना बहुत महंगा पड़ जाएगा। ये आपको हम एक मशवरा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात पे बहुत गंभीरता के साथ तवज्जो फरमाएं। लगातार बढ़ रहा हूँ और MHB कॉलोनी, जिसे पीली कॉलोनी कहा जाता है, उसके पीछे के भाग में, यानी कहने के मकसूद कॉलोनी भी इसे कहते हैं। मैं ख़ास तौर से कहूँगा, देखिए यहाँ से आपको पूरा सीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा जो भी एक भाग बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन अगर ये गली के अगर मैं आपको मुड़ जाऊँ, आप देखिए मैं मुड़ गया हूँ, और ख़ास तौर से देखिए ये आधी गली से वो आखिरी तक, जहाँ तक देखिए और आगे की ओर चले, और यहाँ पर काम नहीं हुआ है। यानी अगर आगे काम कंटिन्यू अगर हो जाता तो कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि काम क्यों नहीं हुआ, ये अलग बात है। देखिए अरे ये गट्ठू आपको दिखाई दे रहे हैं, टूट फूट का शिकार है, ये पुराने हैं, ये काफ़ी पुराना काम दिखाई दे रहा है। और यहाँ काफ़ी जिम्मेदार, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता लोग रहते हैं। देखिए यार ये पूरे यहाँ देखिए जगह जगह गड्ढे हैं, ये गड्ढे हैं, यहाँ से गंदा पानी बह रहा है, मच्छर है, डेंगू है, और जगह जगह देखिए आप, यानी कि ये झाड़ियाँ आ गई हैं। ये झाड़ियाँ इस बात की अलामत है कि नीचे ज़मीन है, क्योंकि फर्ची पे रोड पे झाड़ नहीं आते हैं। देखिए आप ये जगह जगह आपको किनारे पे झाड़ नज़र आएंगे। ये झाड़, हरे हरे झाड़, घास इस बात की अलामत है कि नीचे ज़मीन का हिस्सा है। देखिए ये पूरा काम नहीं हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी ज़िम्मेदार, तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, और ये सूरत हाल है। और यानी हम कह सकते हैं कि हमारा भी सर्वे रहता है, शहर में हम भी घूमते हैं, यानी सलम बस्तियों के अंदर काम अच्छे हो रहे हैं, विकास से काम तेज़ी आई है। लेकिन ये रोशन गेट के अंदर पता नहीं काम अचानक से क्यों थमा है, ये कई सालों से क्यों थमा है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ये तो यहाँ के ज़िम्मेदार जाने, प्रशासन के जो अधिकारी वो जाने, यहाँ के समाज सेवक जाने, बस वही जाने या ऊपर वाला जाने। हम तो कह नहीं सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि अंदरूनी बात है। देखिए यानी आधी गली का सीमेंट का काम हुआ है और आधी गली एकदम छोड़ दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई झोपड़पट्टी का इलाका है। देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, यानी काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं, यानी टैक्स देते हैं। ये मतलब ठीक ठाक लोग हैं, टैक्स देते हैं, रोड का देते हैं, पूरी तरह से लाइट का, पानी का पूरा टैक्स देते हैं, पाबंदी से देते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन देखिए काम ये रोड का नहीं हुआ है, ये सूरत हाल है। अब सवाल ये है कि ये इस तरह कैसे विकास के काम है कि एक बड़ी गली है, ये 100 फीट की गली मान लीजिए, और 50 फीट गली में काम होता है, और 50 फीट गली में काम नहीं होता है। तो अजीब गरीब विकास है, ये हमारे दिमाग के ऊपर की बात है। हम लगातार यहाँ घूम रहे थे, काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं, आप पूरी दुनिया को बता रहे हैं और अपने वार्ड का नहीं बता रहे हैं। और लोग मिसाल भी दे रहे थे, चिराग चले अंधेरा, हमें भी शर्म आ रही थी। मैंने सही बात है भाई, अपने वार्ड का हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगा। चलिए यहाँ के कुछ नौजवान हैं जो हमेशा सोशल वर्करों में, सामाजिक काम में सरगर्म में अमल रहते हैं, उनके पूछना चाहेंगे कि भैया आपकी क्या कोशिश रही, आप कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे। हमने तो हमारे फ़र्ज अदा करे, अब आप क्या कर रहे। सर आप भी यहाँ पर बहुत मशहूर शख्सियत है, समाज सेवक में नाम नहीं आता है आपका, क्या कहेंगे इसके पर आप?
मैं आपको पहले अस्सलाम वालेकुम। जो रोशन गेट वार्ड है, ये मकसूद कॉलोनी वार्ड, तो 2015 में यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार चुन के आए थे और फिर 2015 से 2020 तक कॉरपोरेशन में जो है तो ठेकेदारों के पैसों के मसला चल रहा था। उस वजह से है तो यहाँ पर बहुत सारे काम रुक गए थे। हमने उसका फॉलोअप भी लिया, लेकिन कोई ठेकेदार उसके काम करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब से 2020 अप्रैल से जो है तो प्रशासक की जब से नियुक्ति करी गवर्नमेंट ने, तो ये पिछले 3 सालों से यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है और बिल्कुल भी बजट नहीं दिया गया है। जो यहाँ के डिप्टी इंजीनियर भोए है, यहाँ के जो वार्ड इंजीनियर है, हमने कई बार उनसे रब्ता किया और जो ज़रूरी रोड थे तो हमने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को बोल के 2 रोड बनाए भी। जो बिल्खिस मस्जिद से जो रोड नीचे तक आ रहा है मकसूद कॉलोनी, और जो सिकंदर पार्क का शमी रहबर से तो सिकंदर पार्क तक आ रहा है, तो खासदार साहब ने ये 2 रोड दिए थे बताने पे। और इंशाल्लाह भी ऐसी उम्मीद है, जो इमरजेंसी काम है तो खासदार साहब इंशाल्लाह और थोड़ा सा बजट देंगे। और कॉरपोरेशन से हम इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनकी सब बातों का इत्तला करे हुए है, उनको सब पेपर वर्क दे हुए है। इसकी कोशिश जारी है इंशाल्लाह। जो भी रिमेनिंग जो भी बाकी के काम है, जो अभी खस्ता हाल हुआ है वार्ड, तो हम पूरी कोशिश करके इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द पूरे काम में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। साहब, मैं भी वार्ड का हूँ, आप भी वार्ड के, आप इमाम के बहुत अच्छे सरगर्म सोशल वर्कर माने जाते हैं, तो क्या आपसे उम्मीद रखे यहाँ की जनता कि आप खासदार साहब से ठोस नुमाइंदगी करके या खासदार साहब को ला के दौरा करेंगे, ऐसी उम्मीद रखे आप? मैंने अभी पिछले 4-5 दिन पहले ही हमारे सिटी प्रेसिडेंट शारिक नक्शबंदी साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब को भी बताया, और शारिक नक्शबंदी साहब खुद वार्ड में यहाँ आके सर्वे करके गए। डिप्टी इंजीनियर को भी हमने बुलाया कि भोई साहब को सर्वे कराए हैं। इंशाल्लाह अनकरीब जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करके ये काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने सर्वे किया हूँ तो ये काम पूरे हो सकते हैं, उम्मीद रखी जनता? बिल्कुल होंगे, क्योंकि काम होने वाले हैं। और जो मैं इसलिए कह रहा हूँ साहब, ये इमाम का गढ़ है और आप इमाम के कार्यकर्ता माने जाते हैं, करके आपको मैं इतने बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ। कुछ यहाँ के जो हमारे नगर सेवक थे और कॉन्ट्रैक्टर का मसला था, तो उसमें कुछ कमी पेशी आई थी वार्ड में, लेकिन उसकी पूरी कमी पेशी को दूर करने की कोशिश करेंगे और पूरे काम करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से जो है तो हमारा सर्वे मुकम्मल हुआ। हालांकि बहुत सा भी वार्ड की गलियाँ बाकी है, रोड बाकी है, लेकिन कहते हैं ना कि भाई अक्लमंद को इशारा काफ़ी। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के जो वार्ड के मुताल्लिक़ अधिकारी है कि हमने आपको इशारा दिया है कि आप यहाँ पर आइए। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अच्छा घूम रहे थे यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले कहा कि इमाम का गढ़ है, इमाम के शीशे के सामने खड़े रहें। मैंने बहुत खुल के पूछा हूँ कि भाई आपके खासदार साहब है, आप ठोस नुमाइंदगी करेंगे क्या? इन्होंने एक आश्वासन दिलाया है कि हम जो शिकायत है जनता की यकीनी तौर से दूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये रोशन गेट, जिसके नाम के अंदर रोशन लगा हुआ है, अगर ये विकास के काम हो जाते यकीनी तौर से इसको हक हासिल है कि रोशन गेट है। नहीं तो हम माफी के साथ कह रहे, इसे हम अंधेरा गेट कहने पे मजबूर होंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।